आज की बहुत ही खास वीडियो में आप जानेंगे बेहद खास और भावुक कर देने वाली 1971 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आनंद। वन एंड ओनली पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़े अनसुने दिलचस्प किस्से, जिन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जिंदगी को पलट कर रख दिया था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। हिंदी फिल्म के ऐतिहासिक फिल्मों में आनंद फिल्म का जिक्र जरूर किया जाता है। खास तौर पर इस फिल्म के एक्टर राजेश खन्ना के रोल की तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं। जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। फिल्म आनंद इतनी बड़ी हिट हुई थी कि इस फिल्म के एक एक डायलॉग, एक एक शब्द, एक एक सीन आज तक लोगों को याद है। इस पूरी फिल्म के दौरान राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को एक नाम से पुकारते थे। वो नाम राजेश खन्ना की पहचान बन गया और आज भी लोग उस नाम को भूले नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि राजेश खन्ना इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को किस नाम से पुकारते थे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म आनंद राजेश खन्ना को किसी और की एक गलती की वजह से मिली थी? हिंदी सिनेमा में अपने टैलेंट का झंडा गाड़ने वाले सुपरस्टार की एक गलती और फिल्म हाथ से निकलकर राजेश खन्ना के पास आ गई। क्या आप बता सकते हैं उस बड़े अभिनेता का नाम जिनकी गलती के कारण फिल्म राजेश खन्ना को मिली? लेकिन इस फिल्म के लिए हम सबके प्यारे काका को कई समझौते और कई शर्तों को मानकर इस फिल्म को करना पड़ा था। कहीं दूर जब दिल ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आ। इतना ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र जी ने भी इस फिल्म और राजेश खन्ना के लिए शराब पीकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था एक पूरी रात। तो आइए आपको बताते हैं आखिर राजेश खन्ना से पहले फिल्म आनंद कौन अभिनेता कर रहे थे और वो क्या गलती थी जिस वजह से फिल्म राजेश खन्ना ने की, और आखिर क्यों जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र जी ने शराब पीकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। इनका हाथ लगते मरीज बिस्तर से उठकर क्रिकेट खेलने लगता। आप तो लड़की, आप बैडमिंटन खेलने लगे। जीना तो बम्बई में, मरना तो बम्बई में। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। फिल्म आनंद बेहद भावुक कर देने वाली फिल्म थी। कैंसर के मरीज की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को जिसने भी देखा होगा वो रोया जरूर होगा। इस फिल्म को देखते हुए दर्शकों के मन में ये ख्याल एक बार जरूर आया होगा कि काश आनंद की मौत ना हो। क्या आपके मन में भी ये ख्याल आया था? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिल्म आनंद रिलीज हुई थी 12 मार्च 1971 में। फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और प्रोड्यूस किया था एनसीसीपी और ऋषिकेश मुखर्जी ने। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने के साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म की कहानी भी लिखी थी और फिल्म के संवाद यानी डायलॉग लिखे थे गुलजार ने। फिल्म में संगीत दिया था सलील चौधरी ने और गानों के बोल लिखे थे गीतकार योगेश ने। फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, जॉनी वॉकर, सुमिता सान्याल इत्यादि। 2 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। फिल्म में कुल 5 गाने थे, लेकिन एक गाना फिल्म में 2 बार था, एक मेल और दूसरा फीमेल की आवाज में। तेरे ये ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। गानों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मुकेश, मन्ना डे, लता मंगेशकर और फिल्म का गाना मौत तो एक कविता है खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में गाया है। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने काफी लोकप्रिय थे, लेकिन फिल्म का एक गाना जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए
कभी ये रुलाए। दरअसल इस गाने को शुरुआत में फिल्म की कास्टिंग के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर रखा जाने वाला था, पर जब राजेश खन्ना जी ने इस गीत को सुना तो उन्होंने ऋषिकेश दास से कहा कि इतने खूबसूरत गाने को बैकग्राउंड में लेकर इस गाने के साथ बेइंसाफी होगी। तब राजेश खन्ना जी ने ऋषिकेश जी से कहकर इस गाने के लिए खास सिचुएशन रखवाई। राजेश खन्ना का कहना था कि अगर इस गाने को बैकग्राउंड के तौर पर प्रयोग किया गया तो दर्शक इस गाने की मूल भावना से जुड़ नहीं पाएंगे और फिर गाना पॉपुलर नहीं होगा, और गाना पॉपुलर ना होने के कारण इसकी पहुंच रेडियो तक नहीं होगी। राजेश खन्ना की ये सोच खूब रंग लाई और इस गाने ने उस साल के गीत माला में 7वां स्थान हासिल किया, वरना शायद ही ये गाना ये दर्जा हासिल कर पाता। इस गाने की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा है कि जब राजेश खन्ना ने इस गाने को फिल्म में जोड़ने के लिए कहा, तब तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और फिल्म के बाकी कलाकार अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर चुके थे। लेकिन ऋषिकेश ने इस गाने को अलग अलग भाग में अलग अलग दिनों पर शूट किया। भले ही इस गाने में लगता है कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और सुमिता सन्याल एक साथ हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि राजेश खन्ना के भाग को अलग, अमिताभ बच्चन के भाग और सुमिता सन्याल के भाग को अलग शूट किया गया था। फिल्म आनंद को ऋषिकेश दा ने बॉम्बे शहर और राज कपूर जी को समर्पित किया था। ऋषिकेश दा का मानना था कि बॉम्बे शहर और राज कपूर जी वैसे ही जिंदा दिल और दिलदार हैं जैसे फिल्म का मुख्य पात्र आनंद। फिल्म की एक और दिलचस्प बात है कि फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों में पूरा कर लिया गया था। ये फिल्म 1952 में आई अकीरा कुरोसावा की फिल्म अकीरू से प्रेरित थी। भले ही अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया था, लेकिन अमिताभ ने अपनी बेहतरीन दमदार अदाकारी से लोगों को दिखा दिया था कि अब जल्द ही दूसरे सुपरस्टार की हिंदी सिनेमा में एंट्री होने वाली है। फिल्म के आखिरी दृश्य में जहां राजेश खन्ना की मौत हो जाती है और अमिताभ बच्चन फूट फूट कर रोते हैं, यह दृश्य यानी सीन पर्दे पर एक ऐसा माहौल बना देता है कि जिसे देख दर्शक भी रोने लगते हैं। बादशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इस दृश्य ने मुझे भी हमेशा रुलाया है। अमिताभ ने केबीसी के दौरान ये बताया था कि इस दृश्य में वो रो नहीं रहे थे, बल्कि हंस रहे थे, जो देखने वालों को दृश्य में रोना ही लगा था। इस दृश्य में जब टेप रिकॉर्डर से राजेश खन्ना की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि बस और नहीं देखा जा सकता। बादशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पर आप। जब राजेश खन्ना की वास्तविक मृत्यु हुई थी तब कई न्यूज चैनल्स ने इसी डायलॉग और दृश्य को टीवी पर दिखाकर राजेश खन्ना के चाहने वालों को और ज्यादा भावुक कर दिया था। फिल्म आनंद ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी अपने नाम किया था। 19th फिल्म फेयर अवार्ड्स का बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ बच्चन, बेस्ट डायलॉग राइटर गुलजार को मिला था। फिल्म आनंद से लोगों ने जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीने का सबक सीखा। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी मगर ये बिल्कुल सच है कि जब ऋषिकेश दा आनंद फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने इसकी कहानी बेंगलुरु में मुंबई की हवाई यात्रा के दौरान धर्मेंद्र जी को सुनाई थी। धर्मेंद्र बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो बस मैं ही करूंगा, कोई और नहीं। कुछ दिनों बाद अखबार में प्रकाशित हुआ कि आनंद फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र ने जमकर शराब पी और फिर देर रात ऋषि दा को कॉल यानी फोन किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये फिल्म सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही करूंगा, फिर आपने इस फिल्म में किसी और को कैसे लिया। ऋषिदा उन्हें शांति से समझाते रहे कि धर्म हम सुबह बात करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र है, वो तो लगातार अपनी बात दोहराए जा रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऋषिकेश दा को सोने नहीं दिया। धर्मेंद्र से भी पहले
पहले ऋषिकेश दा किशोर कुमार को कास्ट करने वाले थे फिल्म आनंद के लिए, पर उन्हीं दिनों किशोर कुमार का एक बंगाली प्रोड्यूसर से विवाद हो गया था। तब उन्होंने अपने गार्ड को निर्देश दिया कि कोई भी बंगाली मुझसे मिलने आए तो उसे भगा देना। उन्हीं दिनों ऋषिकेश दा किशोर दा के घर पहुंचे, लेकिन गार्ड ने उन्हें किशोर दा से मिलने नहीं दिया, जिस कारण ऋषिकेश ने धर्मेंद्र से बात की। लेकिन आखिरकार फिल्म आई सबके प्यारे काका राजेश खन्ना के पास। राजेश खन्ना उन दिनों एक फिल्म की 8 लाख फीस लेते थे। जब उन्हें पता चला कि कई बड़े एक्टर्स के पास से ये फिल्म होते हुए उनके पास आई है, तो वो बहुत खुश हुए और तुरंत ऋषिकेश दा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब ऋषिकेश ने उनसे कहा, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी ये 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, टाइम पर आना होगा। दूसरी, मुझे अपनी ज्यादा से ज्यादा डेट्स देनी होंगी। और तीसरी, 1 लाख की फीस में ही आप काम करेंगे। राजेश खन्ना तुरंत उनकी सभी शर्तों पर फिल्म करने के लिए राजी हो गए। फिल्म आनंद में आनंद सहगल यानी राजेश खन्ना अपने प्रिय मित्र डॉक्टर भास्कर बैनर्जी यानी अमिताभ बच्चन को बाबू मोशाय कहते थे। बाबूशाही। असलियत में बाबू मोशाय शब्द राज कपूर ने दिया था। राज कपूर जी ऋषिकेश दा को बाबू मोशाय कहकर ही पुकारते थे। बाबू मोशाय मतलब जेंटलमैन। ऋषिकेश जी को फिल्म आनंद की कहानी बहुत पसंद थी, मगर वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ये अंत में पता चले कि आनंद को कैंसर है। इसलिए ऋषिकेश ने राइटर गुलजार से ये गुजारिश की थी कि वो कुछ ऐसा लिखे जिससे लोगों को शुरुआत में ही पता चल जाए कि आनंद बीमार है और वो इस बीमारी से लड़कर जीतते हैं या हारते हैं। ये सवाल पूरी फिल्म के दौरान लोगों के जहन में बना रहे। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।